हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इन दोनों चैनल को फॉलो करना। एंड आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर 5 बजे लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। यस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है भाई कि दो दिग्गज आईपीओ यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ भाई, एलजी की अगर बात कर ले एंड टाटा कैपिटल की। एंड इसी को लेकर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, सर एक वीडियो बना दीजिए इन दोनों का कंपेरिजन के हिसाब से। चलिए इस वीडियो में हम लोग वो कंपेरिजन करके ही देखेंगे। बट एक कॉमन सेंस वाली बात है कि बिजनेस लेवल का कंपेरिजन तो किसी एंगल से तो होगा नहीं। ऑब्वियसली ना, ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है और ये तो फाइनेंस वाली कंपनी है। ऐसा मतलब बोलते हैं ना, नंबर्स को कंपेयर करना मतलब टोटल मतलब सेंसलेस बात है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे अब दोनों आईपीओ एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप अप्लाई करने से पहले दिमाग में रख सकते हो। वो पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, एंड नो डाउट अगर आप ये सोच रहे हो जीएमपी बीएमपी, हाँ वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, वहाँ का भी कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, कहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है, कहाँ पे माइनस पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलो कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टेबल यहाँ पे मैंने ओपन किया है। जो पहला हम लोगों को जो डेटा देखने को मिलेगा आप देख सकते हो, ये एलजी से रिलेटेड है। और उसके बाद का जो डेटा हम ऐसा स्क्रॉल करेंगे तो आपको टाटा कैपिटल का डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली याद रखना, पहले एलजी का एल आता है, फिर टाटा कैपिटल का टी आता है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो अगर हम लोग देखेंगे आईपीओ ओपन कब हो रहे हैं दोनों, तो अब पहला तो ये 7 को ओपन हो रहा है और 9 को क्लोज यहाँ पे हो जाएगा। एंड टाटा कैपिटल का क्या सीन है, तो आप देख सकते हैं एक दिन पहले 6 को ओपन होगा और 8 को क्लोज होगा। ठीक है, इसमें क्या ही कंपेयर करिए, तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई। फाइन, देन अगर हम लोग यहाँ पे धीमे धीमे आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, इशू साइज़ कितना है। ठीक है, तो साइज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे एलजी का 11,500 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफर फॉर सेल ओनली, मतलब कोई फ्रेश कैपिटल यहाँ पे है नहीं। सिर्फ ओएफएस होना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। इसका अर्थ ये नहीं अरे भाई बर्बाद हो गया, स्कैम चल रहा है, धोखेबाजी चल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि भाई जो इनमें जो शेयर होल्डर है, ठीक है, इसमें भी पैसा लगा के रखते हैं ना बहुत सारी कंपनियां, या फिर प्रमोटर भी होंगे, वो क्या करेंगे, अपना माल बेच रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, कंपनी को एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जब ऐसा लिखा जाता है ना कि नो फ्रेश कैपिटल, मतलब एलजी इलेक्ट्रॉनिक के खाते में एक पैसा भी नहीं जाने वाला है अगर आप अप्लाई करोगे। एंड जिन लोगों का भी मतलब पैसा जो जाएगा वो इनके जो भी एग्जिट ले रहे हैं उनके खाते में जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। बट होता क्या, ये बड़ी कंपनीज है ना, बड़ा नाम है, रेप्यूटेड नाम है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एरी गैरी कोई नत्थू गैरी कंपनी होगी और सिर्फ ये बोलेगी कि भाई हम तो यहाँ पे ओएफएस लेकर आ रहे हैं, तो दिक्कत हो यहाँ पे हो जाती है। बाय द वे टाटा कैपिटल का क्या सिनेरियो है, तो टाटा कैपिटल 15,500 करोड़ का आईपीओ, जहाँ पे फ्रेश इशू भी है प्लस ओएफएस भी है। मतलब क्या है कि कोई ना कोई एग्जिट भी यहाँ पे ले लेगा एंड प्लस फ्रेश इशू, मतलब क्या, यस, जो पैसा रहेगा कुछ हद तक वो कंपनी के भी अकाउंट में चला जाएगा। मतलब कंपनी उस पैसे का एक्चुअल में बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, अलग अलग पर्पसेस होते हैं, बट कुछ तो पैसा टाटा कैपिटल के खाते मतलब कंपनी के पास चला जाएगा। ये एक अच्छी बात हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ये मैंने बिजनेस लेवल की नॉर्मल सी बात आपके सामने रख दी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्राइस बैंड, ठीक है, तो कितने का है प्राइस बैंड, ठीक है, 1,000-1,100 के आसपास देखने को मिल रहा है। और टाटा कैपिटल का कितना, 300 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगेन अगर आप ये सोच रहे हैं अरे वाह वाह ये 300 का है, ठीक है, ये 1,000 का है, छोड़ो इसको, तो अगेन ये बच्चों में ऐसी बातें हो गई। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर मैंने आज के दिन आपने देखा होगा लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस जो चैनल पे वीडियो बनाया है, वो इसीलिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से अगर कंपैरिजन करने लग गए तो फिर मतलब मार्केट की जर्नी आपके लिए काफ़ी आगे जाके मतलब टफ हो सकती है। चलो देन बात करेंगे लॉट साइज। तो लॉट साइज क्या है, यहाँ पे 13 का लॉट साइज है, वो तो 15,000 के आसपास बन जाएगा। यहाँ पे 46 रहेगा, शेयर प्राइस छोटा है तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, देन आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिस्टिंग की बात करें, ये 14 अक्टूबर को लिस्ट यहाँ पे होगा और ये 13 अक्टूबर को। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये 13-14 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले हैं, ठीक है, और इनका जो मतलब जब आप अप्लाई करके हो जाओगे, ठीक है, और उसके बीच में जो टाइम रहेगा उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, तो बीच में अगर एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है उसको मार्क कर लेना। और दोस्तों वो है 10 अक्टूबर। यस,
10 अक्टूबर को यहाँ पे क्या है, आप सभी लोगों को पता है अमेरिका में अगेन, एक्चुअल में ये डेटा पहले आने वाला था, 3 अक्टूबर को आने वाला था। कौन सा वाला? अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, ठीक है। वो 3 तारीख को आ जाता तो जान छूट गई थी, बट अब क्या हो गया, वहाँ पे शटडाउन चल रहा है, आपको पता ही है। सो वो 10 तारीख को पोस्टपोन कर दिया। सो 10 तारीख को वो डेटा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब तब तक शटडाउन रहेगा नहीं रहेगा, वी डोंट नो। सो इसीलिए यहाँ पे 10 अक्टूबर को अमेरिकन मार्केट बड़े लेवल पे रिएक्ट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। वो डेटा आएगा तो वो कैसा आएगा, एंड अगर नहीं आए तो कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन हो चुका है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए जो जीएमपी देख कर जाते हैं, ठीक है, कि अभी इसका जीएमपी 5 चल रहा है, 15 चल रहा है, वॉट, ठीक है। तो मार्केट में अगर कुछ भी अगर 19-20 होता है, प्रेशर आ जाता है, तो वो आपके जीएमपी को डैमेज करवा सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और 10 अक्टूबर मतलब क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं वापस ऊपर जाता हूँ तो एलजी का आईपीओ 9 तारीख को ही खत्म हो रहा है, एंड टाटा का बात करें तो 8 तारीख को। तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर आपको प्रे करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए ये वाली कंपैरिजन में आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। मतलब क्या, अगर आप इन आईपीओ में जाते हो तो फिर बाद में आपको प्रे मोड पे जाना पड़ेगा कि भाई कुछ 10 तारीख को ना हो, देन उसके बाद सैटरडे संडे है तभी भी कुछ ना हो, क्योंकि पता है ना सैटरडे संडे ट्रम्प को कुछ तो हो जाता है, कुछ ना उल्टे फुल्टे स्टेटमेंट दे देता है। तो मतलब मार्केट स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप जाके यहाँ पे कह सकते हैं आपको शायद से थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे। अब पहले ही जैसे हम लोग को पता है भाई एलजी वाले करेंगे क्या, तो ये देख लो सच्चाई सामने आ गई दोस्तों। एंटायरली प्रमोटर स्टेक सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब पूरा उनका पैसा उनके खाते में चला जाएगा। और वो है कौन दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरिया की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब ये पैसा विदेश जा रहा है एलजी का, अगर हम लोग बात करें तो जस्ट लाइक वो हुंडई, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाटा की, अगर बात कर ले तो यस, टाटा यहाँ पे फ्रेश कैपिटल भी है थोड़ा बहुत, तो मतलब इशू भी है हम लोग को देखने को मिला है, तो बिजनेस को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। एंड टाटा सन्स होल्डिंग कितने, अबाउट 88.6%, एंड सेलिंग पार्ट स्टेक, मतलब थोड़ा सा वो यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोटर स्टेक सोल्ड कितना है, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे वो स्टेक यहाँ पे निकाल रहे हैं। प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें, पूरा 100% स्टेक है, उसमें से ये इतना निकाल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग टाटा सन्स की अगर बात कर ले तो ये 23 करोड़ शेयर्स की डील यहाँ पे हो गया, और बाकी की IFSC यहाँ पे एग्जिट लेते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बिजनेस का क्या ही कंपैरिजन करें, जैसे मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट आपके घर में भी होंगे। एलजी के प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर कंपनी आपको बताई है, और ये तो एक NBFC है, ठीक है। लोन, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इनमें इनका काम रहता है। तो अगेन जैसे बिजनेस लेवल का तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। रेवेन्यू की बात कर ले, कमाई कितनी करती है टॉप लाइन, तो टॉप लाइन है दोस्तों 24,367 करोड़ एलजी का, और यहाँ पे टाटा का कितना है 28,313 करोड़, ठीक है। देन अगर हम लोग बात कर ले नेट प्रॉफिट कितना है फिनेंशियल ईयर 25 का, तो 2200 करोड़ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और इनका प्रॉफिट 3600 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर Q1 की बात कर ले, अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे तो कंपनी का प्रॉफिट एलजी का 500 करोड़ के आसपास है, बट पहले 680 करोड़ था, तो ईयरली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे टाटा की अगर बात कर ले तो इनका प्रॉफिट ईयरली डबल हो चुका है, मतलब 500 पहले था, रफली आप कह सकते हो वो 1000 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल चुका है। देन इंटरेस्ट इनकम क्या ही देखने का भाई, एलजी थोड़ी ना फाइनेंस वाली कंपनी है, तो ये हटाओ। देन एम्प्लॉयज़ की बात कर ले तो इनके पास एम्प्लॉयज़ है कितने 3,796, इनके पास स्टाफ रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सर्विस स्टाफ रहते हैं, उसके ऊपर ये फोकस यहाँ पे करते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो एलजी के रहेंगे 2 इंडिया में, एक नोएडा पुणे में है। इनका अगेन कोई यूनिट्स तो नहीं होगा, फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी आपको पता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम लोग बात कर ले तो कितना है 25 वेयर हाउस एलजी के पास है, 1000 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स है। एंड टाटा की बात करें 700 प्लस ब्रांचेज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ ऑनलाइन ही देखने को मिल जाता है। देन आखिरी पॉइंट की बात करें कंपटीशन की क्या स्थिति है, तो कंपटीशन आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा आपको अनलिस्टेड स्पेस में पहले ही कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सैमसंग की बात करें, पैनासोनिक की बात करें, वर्लपूल तो है लिस्टेड इंडिया की अगर बात करें तो, एंड इनका बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, L&T, चोला फाइनेंस, ठीक है। ये तो सारे शेयर मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। सो ये नॉर्मल बिजनेस लेवल की बात मैंने आपके सामने रख दी। सो ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, GMP, ठीक है। तो GMP से रिलेटेड बात मैं आपके सामने रखूंगा, बट यस हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना बनता है बॉस, ये GMP से रिलेटेड बातें मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड है, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। GMP आपको कोई भी अश्योरिटी नहीं देता है भाई, आज जो दिख रहा है 10%, 5%, 15%, 55%, जो भी, ऐसी बात नहीं कि भाई लिस्ट होगा तो उसी पे होगा।
कुछ भी हो सकता है भाई, वो वहाँ से डबल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। एंड अगर इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ, ठीक है, इन आईपीओ के जीएमपी दिखाने से पहले, तो अभी आप लोगों को पता है ये आईपीओ हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है, जिन कृषल इंडस्ट्रीज। तो इसका जीएमपी कितना था पता है आपको? ये देखो 16 सितंबर पे इसका जीएमपी था 42%। ये देखो 16, 17, 18 पे 42%। और लिस्ट कितने पे हुआ पता है आप लोगों को? लिस्टिंग होने से पहले 42 से गिर के 16% तक आया, और 16 भी नहीं मिला दोस्तों। लिस्ट देखो कितने पे हो गया, लिस्ट एट 125, 3.25% पे लिस्ट हो गया, केवल 3.25%। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यही प्रूफ देने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई जीएमपी दिख रहा है वैसा ही हो जाएगा, कोई अश्योरिटी नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। सो चलिए टाटा कैपिटल के जीएमपी को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, टाटा कैपिटल का जीएमपी 8 था, फिर 6 हो गया, 6.75 यहाँ पे हो गया, फिर ऐसे गिरते गिरते 6.13, फिर 4 के नीचे, फिर 2.76 एंड राइट नाउ 2.25%। निरंतर लाल निशान आपको देखने को मिल रहा है टाटा कैपिटल का जीएमपी, डे बाय डे बस गिरते ही जा रहा है। वहीं पे एलजी आईपीओ की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे जो जीएमपी देखकर जाने वाले रहेंगे उनका फोकस शायद से एलजी पे ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जीएमपी 12.72 था, 12.81 हुआ, अभी 15 देखने को मिल गया 3 अक्टूबर को, फिर उसके बाद 20 देखने को मिल गया, एंड अभी 5 तारीख की बात कर ले तो ये 22 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे लगातार जीएमपी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, एलजी का जो जीएमपी अभी 22 के आसपास देखने को मिल रहा है, टाटा कैपिटल की बात करें इनका जीएमपी 2.25 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि अगेन जैसे कि आपको बताया कि जीएमपी के हिसाब से नो डाउट एलजी का ही परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टाटा कैपिटल में खास करके वो जीएमपी जो हम लोग को अनलिस्टेड स्पेस में जो चीज़ होती हुई देखने को मिल गई, हम सभी लोगों ने देख लिया, वहाँ पे तो 1100 के आसपास डील यहाँ पे चल रही थी, एंड वहाँ से कंपनी ने प्राइस डिसाइड किया 325, 26, 70% की गिरावट देखने को मिल गई। उस चीज़ के चलते टाटा कैपिटल से रिलेटेड जो खबरें हम लोग को देखने को मिल गई है वो थोड़ी सी खराबी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, और जीएमपी आप देख सकते हो पूरी तरीके से उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो जीएमपी लवर्स होते हैं, ठीक है, वो एलजी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखते हुए देखने को मिलेंगे। बट भूलना मत दोस्तों, ये जीएमपी कभी भी इधर से उधर हो सकता है, और इस प्रकार का एक बड़ा इवेंट भी जो मैंने आपको बताया 10 अक्टूबर को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सो उस हिसाब से आप चाहो तो अपना डिसीजन यहाँ पे बना सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी प्लस माइनस पॉइंट थे वो मेरे साइड से आपके सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड जरूर इस चैनल पे विजिट करना। और जो वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, वो अभी आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे विंडो जो ओपन हुई होगी ये वाली, ठीक है, यस, आप इसके ऊपर क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप उस वीडियो के ऊपर भी जंप कर सकते हो और उसको स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।